हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस पे थे और उसी में हम लोग मेथड बाय सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा इंटीग्रेशन करना सीख रहे थे। उसी से रिलेटेड और कुछ टाइप्स हम लोग आगे वर्क करते हैं। तो आइए हम लोग, अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चंस हो, मैंने पिछला दिन आपको बताया था कि ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी का पावर n हो तो हमेशा इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का ये करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो उस केस में भी हम लोग को जिस पे हायर पावर होता है उसको सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है 7x माइनस 2 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 2 dx, मान लीजिए क्वेश्चन। तो हमने कहा कि अगर जिसका हायर पावर हो या फ्रैक्शन में पावर हो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मानते हैं लेट 3x प्लस 2 इक्वल टू t, यानी कि यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 3dx इक्वल टू dt हम यहाँ से लिख सकते हैं। हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर ले तो मेरा सिस्टम हो जाएगा इंटीग्रेशन 7x का मान रख दीजिए यहाँ से, क्योंकि जब सिस्टम में t के टर्म में गया है तो सारी चीज़ों को t के टर्म में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ 7x के जगह वैल्यू रखिएगा t माइनस 2 बाई 3, यहाँ से वैल्यू निकाल लिए 2 3, अब माइनस 2 और यहाँ पे रूट t और dx के जगह पर dt बाई 3 का dt बाई 3 रख लिया। ठीक है, इस टाइप के कभी भी ये सिस्टम हो, ये डिवाइड में आ जाए तो भी ऐसे ही करना है, या पावर डिफरेंट रहे तो भी, सारे केसेज में जिस पे पावर हो फ्रैक्शन में या इंटीग्रल पावर हो तो उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर सबको टी के टर्म में ले जाके हम लोग वर्क करते हैं। तो आसानी से हम लोग इस चीज़ों को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। ये मेरा हो गया 7, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7t माइनस 6 और माइनस 3 को उधर भेज दीजिए तो 6 बाई, और ये 3 और 3 9 हो जाएगा इंटू रूट टी डी टी। अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं, अगले स्टेप पे वर्क करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7t माइनस 12 बाई 9 रूट टी डी टी। 1/9 को आप बाहर ले सकते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो, हाँ कौन, अभी हम वीडियो बना रहे हैं सर, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 7t माइनस 12 रूट टी डी टी बाई 9 लेते हैं, फिर हम लोग आगे वर्क करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये होगा मेरा 7t रूट टी माइनस 12 रूट टी डी टी। 1/9 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/9, 7 को आप ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 टी पे पावर 3/2 डी टी माइनस 12 टी पे पावर 1/2 डी टी। इससे आपको ये होगा कि ये 3/2 है तो एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/9 7 t पर पावर n प्लस 1, तो इसको प्लस 1 कीजिएगा तो 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस 12 टी पे पावर 3/2 बाई 3/2।
प्लस सी। अब हम लोग थोड़ा सा सारे वैल्यूज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिखते हैं। चलिए देखते हैं। ये होगा मेरा 1/9, यहाँ से मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ 7 इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू टी पे पावर 5/2 माइनस 12 इंटू 2/3 इंटू टी पे पावर 3/2 प्लस सी। अब टी को जो हमने माना है, टी को हमने क्या माना है, हमने 3x + 2 को टी माना है, तो हम डाल दीजिए वैल्यू। ये हो जाएगा 1/9 इंटू 14/5 इंटू 3x + 2 पे पावर 5/2 माइनस यहाँ पे हम लोग 12/27 3x + 2 पे पावर 3/2 प्लस सी। तो इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि कोई टर्म यहाँ है, नीचे पावर में हो, रूट में हो, नीचे में भी रूट हो सकता है, यहाँ रूट है, पावर हो सकता है, तो जिस पे पावर है या रूट लगा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करके और बाकी सारे एक्सप्रेशंस को उसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं और हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग आगे इसके आगे और चर्चा करते हैं, देखते हैं कि अगला किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। तो चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक इसी तरह का एक क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 - 3x बाई 1 + 3x dx। सपोज कीजिए इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। मान लीजिए लेट 1 + 3x = t, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 = डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि 3 = dt/dx, इसलिए dx = dt/3 और यहाँ से x का मान 3x का मान निकालेंगे तो t-1 आएगा। चूँकि हमको ऐसा टर्म ऊपर में दिया हुआ है तो हमको उसी के मुताबिक वैल्यू को सबको ले जाना पड़ेगा। 2 - 3x का मान रख दीजिए t-1 बाई 1 + 3x को t माने हैं तो √t और dx को dt/3 तो dt/3। 1/3 को बाहर ले लें, होगा ऊपर 2 - t + 1 बाई √t dt। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/3 और 2 + 1 3 तो 3 1/√t और ये हो जाएगा आपका t/t तो माइनस √t dt। ऐसा टर्म डेवलप होगा। अब हम लोग 1/3 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए उठा के ऊपर ले जाइए तो t⁻⁻² dt और ये हो जाएगा t⁻⁻² dt। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये होगा मेरा 1/3 t पे पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 तो ये हो जाएगा आपका -1/2 + 1 फार्मूला लगा दिए। अब -1/2 + 1 माइनस 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1। हमारे पास जो सिस्टम होगा इस तरीके का होगा। ये मेरा हो जाएगा 1/3
3 इंटू टी पे पावर 1/2 बाई 1/2 माइनस टी पे पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। अब थोड़ा सा इसको ले जाइए तो ये हो जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टी पे पावर 1/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2/9 टी पे पावर 3/2 प्लस सी। अब टी का मान 1 + 3x को हमने माना था, तो 2 इंटू 1 + 3x पे पावर 1/2 -2/9 1 + 3x पे पावर 1/2 सॉरी 3/2 प्लस सी। इस तरह से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग और आगे कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अब आइए अगले टाइप पे हम वर्क करते हैं। जब मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में पावर के रूप में रहते हैं, जैसे साइन और कॉस पे पहले हम लोग बात कर लें। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन nx कॉस nx, इस सब टाइप का अगर इंटीग्रेशन करना हो हमको, इसको इंटीग्रेट करना हो सपोज कीजिए, तो उस केस में हम लोग कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पे n का मान आपको दिया रहेगा, हमने जनरल फॉर्म के लिए ऐसा लिख दिया है। n का मान जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो क्या करते हैं उस पर हम लोग वर्क करते हैं। जैसा साइन के लिए वैसा ही कॉस के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास n का मान इवन नंबर होगा, जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो हमको परेशानी ज़्यादा होगी। जनरली क्वेश्चंस में 2, 4, 6 तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो हम लोग इसी तरह से बात करते हैं, यानी इस तरह से केस में हम लोग फर्स्ट वी कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनटू पावरलेस फॉर्म, यानी कि जो भी पावर रहेगा उसको पावरलेस करना हमारा वर्क है। उसमें हमारे पास कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2, ये पावर था, इसने पावरलेस किया। और cos स्क्वायर x = 1 + cos 2x/2। तो इस तरह से हमको सिस्टम को पावरलेस करना है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। और भी रहेगा, जैसे सपोज कीजिए कि साइन के केस में हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर x dx, सपोज कीजिए इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पावरलेस करते हैं। तो साइन स्क्वायर x का फार्मूला है हमारे पास 1 - cos 2x/2 dx। 1/2 को आप बाहर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा dx - cos 2x dx, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1/2 dx का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर हम लोग पावरलेस करके सिस्टम्स को पहुँच गए, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इसी में sin 4x रहे, sin 6x रहे, कैसे करेंगे उसको आते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा रहेगा sin 4x dx, सपोज कीजिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। फिर हम लोग इसको लिखेंगे 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको तो स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले फॉर्म पे इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1/4 बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx कर लीजिए।
अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 बाहर लेना है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। अब अभी भी पावरलेस पूरी तरह नहीं हुआ है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको फिर पावरलेस करेंगे। तो हम अभी पढ़ाए हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होता है, तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 1/4 यहाँ से आप ले लीजिए dx प्लस इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 1 प्लस cos 4x/2 dx माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब यहाँ से मेरा होगा 1/4 dx का x प्लस 1/2 को बाहर ले लीजिए, फिर ये dx इसके साथ आएगा तो होगा मेरा dx प्लस cos 4x dx माइनस 2 cos 2x dx। यहाँ पे मेरे पास आएगा 1/4 x प्लस 1/2x प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और चूंकि x के मल्टीपल में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये मेरा हो गया साइन 4x/4 माइनस 2 साइन 2x/2 प्लस c। ये मेरा इंटीग्रेशन है। इस तरह से हम लोग जैसे साइन में करते हैं उसी तरह से cos को भी इसी तरह सिस्टम से ब्रेक करेंगे और हम लोग वर्क कर लेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यह ऑड इवन के जगह पे अगर ऑड पावर रहता, जैसे सपोज करते हैं कि साइन q रहता, साइन 5 रहता, साइन 7 रहता, साइन 9 रहता, साइन 11 रहता पावर में, जैसे हम लोग साइन के लिए काम करें सेम काम हम cos के लिए करेंगे। तो आगे आइए हम लोग बात करते हैं, ये जैसे दोनों साइन cos दोनों के लिए हम लोग सेम प्रक्रिया लेते हैं, तो हम लोग ऑड वाले के लिए कुछ वर्क कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास है n के जगह ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 तो हम लोगों को कैसे वर्क करना चाहिए और क्या करना चाहिए उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। पहला हमारे पास रहेगा साइन qx dx। इसको आप दो तरीके से वर्क कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 कि हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन qx, ऐसा पढ़े हैं। तो हम क्यों ना हम इसका मान पावरलेस के टर्म में, हमारा मकसद ही है पावरलेस करना, जो पीछे इवन वाले केस की बात कर रहे थे, लेकिन ऑड वाले में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संभव है तो करेंगे, नहीं तो हम दूसरा भी टेक्निक इसके लिए लगाएंगे। तो क्या करें, साइन qx का मान ले लें, तो साइन qx का मान हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x/4, और हम इस वैल्यू को इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 तो बाहर ले लीजिए, 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। क्या करना है, 1/4 बाहर हो गया 1/4, 3 साइन x dx माइनस साइन 3x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिस्टम चला गया, सिंपल फार्मूला लिख देना है। क्या करना है, 1/4 तो रहने देना है, साइन x का होता है माइनस cos x, तो माइनस 3 cos x और प्लस cos 3x/3 प्लस c। ये मेरा आंसर। एक तो इस तरह से हम लोग पावरलेस कर पाए तो, लेकिन ज़रा सोचिए कि 3 था तो हम कर लिए, 5 रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा इस फार्मूला से, चूँकि 5 के लिए मेरे पास फार्मूला नहीं है, 7 के लिए मेरे पास फार्मूला नहीं है, 9 के लिए मेरे पास फार्मूला नहीं है,
तो ये क्यूब था तो हम कर लिए, लेकिन 5 वाले केस में नहीं करेंगे। तो जो हम अभी बताने जा रहे हैं उसी मेथड से सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे तो भी मेरा सही होगा। तो आइए हम लोग दूसरे मेथड से इस पर वर्क करते हैं। इस तरह के जब भी ऑड पावर में सिस्टम दिया रहे तो आपको करना क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को निकाल के, यानी कि इसको 2 भागों में ब्रेक कर लेना है। एक का पावर 1 रहना चाहिए, अब बाकी का पावर आप दूसरे पे डाल दो। जैसे हमने इसको किया sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा कर लिए, ठीक है। अब देखिए कि सारे केसेस में जिस पे पावर ऑड हो हमको यही काम करना है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्या करना है कि जैसे ही स्क्वायर आया तो स्क्वायर वाले को हम कॉस में बदल सकते हैं, यानी कि जो पहला टर्म है उसको उसी टर्म में रहने देना है, दूसरा टर्म जो आएगा उसको कॉस में बदलिए। साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मेरा काम कंप्लीटेड है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। क्या लगाना है? जो सिंगल वाला है उसको तो छोड़ ही देना है, जो दूसरा पावर वाला लिए हैं उसमें से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसको कुछ मानना है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मेरा कॉस है, तो हम मान लेते हैं लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। कैसे? देखिए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो मेरा माइनस साइन होता है और टी का डिफ्रेंशिएशन तो डी टी बाई डी एक्स होगा। जब डी एक्स इधर भेज दीजिए और माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, देख लेते हैं कैसे होगा। तो वैल्यू डालिएगा तो होगा मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो डी टी कर लीजिए, यहाँ माइनस साइन ले लीजिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, माइनस डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इससे वैल्यू मेरे पास मिलेगा माइनस टी प्लस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब टी का मान तो हमने माना है कॉस, तो आप वैल्यू डाल दीजिए। तो वैल्यू डालिएगा तो क्या होगा मेरे पास माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। इस तरह से सिस्टम पे हम लोग काम कर लिए। अब हम 5 वाला 5 पावर डाल के बताते हैं। इसी तरह से 7, 9 या अदर जो भी रहेगा आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइन था तो एक साइन में तोड़े और दूसरा स्क्वायर में रहने दिए, और जो दूसरा टर्म आया उसको हमने कॉस में बदला। अगर कॉस रहता तो कॉस को यहाँ करते और दूसरे वाले को हम लोग साइन में बदल देते, फिर हम लोग अप्रोच कर सकते थे। तो एक हम 5 पावर पे लेके वर्क करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स साइन 4x टी एक्स, फिर क्या करेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। फिर हम लोगों को लिखना है साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब लेट कर लेना है कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिफ्रेंशिएशन करके डी एक्स का मान रखते हैं, यानी कि जो एक को टी माने हैं तो सभी को इंटीग्रेशन भी मेरा टी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा चेंजिंग करते हैं। तो सिस्टम हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस टी पे पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। अब इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लीजिए, माइनस डी टी प्लस टी पे पावर 4 डी टी माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी, सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस टी पे पावर 5/5 प्लस 2 टी क्यू बाई 3 प्लस सी। हमने माइनस साइन अंदर इंट्रोड्यूस करके एक्स टू दी पावर एन के फार्मूला पे मैंने सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया। अब टी का मान रख दीजिए सिस्टम में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 5x/5 प्लस 2 कॉस
QX/3 + C। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस पर अप्रोच करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो आज हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे कि किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो कुछ और सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।